अभी समझते हैं इसको करना कैसे होता है। जब भी ऐसे होता है ना, देखो टोटल एसेट्स दे दी, ठीक है, फिर कंफ्यूज करने के लिए फिक्स एसेट्स दे दी। जनरली क्या होता था, अभी तक हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा था, उसमें काफी सारी चीजें लिखी हुई होती थी और हम उसको सॉल्व करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा उनने क्या किया, रूट चेंज कर दिया, है ना। तो हमको क्या होना है, ऐसे क्वेश्चन आती है एकदम से बैलेंस शीट का टी शेप्ड फॉर्मेट माइंड में आना चाहिए कि यहाँ लायबिलिटी होती है, यहाँ पे असेट होता है, ठीक है। टोटल एसेट की हमको टोटल दे रखी है यहाँ पे 3 लाख रुपए। अब ऑब्वियस सी बात है, टोटल एसेट में होता क्या है, एक बात बताओ। एक तो आपके होंगे फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म वाले, है ना, और एक आपके होंगे करंट एसेट, और क्या ही होना है। फिक्स एसेट मेरे को दे दिए 1,60,000, ठीक है। करंट एसेट मेरे को नहीं दे रखे हैं, ऑब्वियसली नहीं देंगे क्योंकि मेरे को निकालना है ना वो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अभी काफी लोग यहाँ पे जल्दी कर लेंगे, आगे पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है, और सीधा बोल देंगे कि सर करंट एसेट तो 1,40,000 आ रही है। पर एक मिनट रुकना, उनने क्या कर दिया, बीच में लायबिलिटियां दे दी, लास्ट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है। ओके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है आपका, ठीक है, 1 लाख का। तो आपके करंट एसेट क्या हो जाएंगे, बैलेंसिंग फिगर हो जाएंगे 40,000 के यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है चीज, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद अब क्या हुआ कि हमको करंट लायबिलिटी चाहिए, करंट लायबिलिटी भी नहीं दे रखी है। शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं, बढ़िया बात है, 2 लाख के। नॉन करंट लायबिलिटी हमको दे रखी है 80,000, ठीक है। तो श्रुति ने सबसे पहली चीज क्या बोली, सर अगर टोटल असेट 3 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 3 लाख हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ऐसे, कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसा होता है, हु विल टेल मी, अंशिता, कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसा होता है कि आपकी असेट का टोटल आपकी लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर हो जाता है। डुअल। ड्यूअल एस्पेक्ट, है ना, परफेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं हम इसको, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, तो ये आपका 20,000 यहाँ पे आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो अगर ये वाला बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके माइंड में चल रहा है रेशियो एनालिसिस के अंदर, वैसे ही मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर वो इनकम स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट आपके माइंड में चल रहा है, प्लस रेशियो एनालिसिस के अंदर जो आपका P&L का जो फॉर्मेट होता है, राइट, इनकम स्टेटमेंट का फ्लो, पहले सेल्स आई, फिर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया, एंड सो ऑन, इबिटा मार्जिन, इबिट आया, वो वाला, ये तीन फॉर्मेट तो आपके बिल्कुल माइंड में फ्लोट कर रहे होने चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो बच्चे बोलेंगे कि सर हम न्यूमेरिकल तो प्रैक्टिस करते हैं, पर हमारी स्पीड नहीं आती है, हमारी एक्यूरेसी नहीं आती है। वो इसलिए नहीं आती है क्योंकि आपके माइंड में मैप नहीं है, राइट। से फॉर एग्जाम्पल मेरे को उदयपुर से जयपुर जाना है तो मेरे पास मैप होना चाहिए ना जाने का, राइट। या तो मेरे को कोई लेके जाए हाथ पकड़ के। तो जब आपको क्लास में कोई हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है, तब आपको लगता है मेरे को रास्ता पता है। तो माइंड में जीपीएस नहीं बना अभी तक आप लोगों के। माइंड में जीपीएस कैसे बनेगा, ये तीन स्टेटमेंट्स अगर माइंड में आपके क्लियर है, ओके। और यूनिट कॉस्टिंग के अंदर जो हमने कॉस्ट शीट वाला पढ़ा है, नहीं है अभी भी बहुत टाइम है हमारे पास, 20 20 21 दिन है, मोर देन इनफ होते हैं। एक मस्त पेपर लो, उस पर फॉर्मेट लिखो, जहां पढ़ते हो वहां चिपका दो। दिन भर में जितनी बार राउंड मार रहे हो, 10 20 बार उसको पढ़ो, याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीपल बार उसको पढ़ना पड़ेगा, एक ही कंडीशन है कि मल्टीपल बार उसको पढ़ना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2:1।